हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स और बीएड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज कराने वाली हूँ आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। यूजीसी नेट की सीरीज़ चल रही है यूनिट 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो पेपर 1 है आपका, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी क्लासेस दे चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। विद इन 10 to 12 मिनट्स की क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को समझेंगे अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल्स। तो पहले की क्लासेस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूजीसी नेट पेपर 1 नोट्स के नाम से। तो ये हैंड रिटन नोट्स आप पढ़ सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, और व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, जिससे आप ये वाले नोट्स इनको प्राप्त कर सकते हैं और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं या फिर आप पढ़ लें, रिवीजन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स एक तरीके से ना, जैसे हमने मैगजीन्स पढ़े थे टीचिंग के, वैसे ही प्रिंसिपल्स होते हैं कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं, ठीक है, जिससे टीचिंग इफेक्टिव बन सकती है, ऐसी जो भी बातें होती हैं वो होती हैं प्रिंसिपल्स। जो भी सिद्धांत होते हैं उनको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो दो टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, एक होते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस हमने क्या किया, जनरल प्रिंसिपल्स को इसमें कुछ कैटेगरी में डाला हुआ है और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कुछ कैटेगरी में डाला हुआ है। तो समझते हुए चलते हैं। जनरल प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब है कि एक टीचर एक बच्चे को समय समय पर मोटिवेट करता है। मोटिवेट जरूरी नहीं है कि टीचर उसको कोई मतलब रिवॉर्ड दे जो उसको दिखाई दे वही हो, बल्कि एप्रिशिएशन कर सकता है टीचर बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। उसकी प्रशंसा की जा सकती है, क्लास में उसके लिए तालियां बजवाई जा सकती हैं, या फिर बच्चे को कुछ बोलने के लिए उसको इनहेंस किया जा सकता है। तो मोटिवेशन क्या होता है, प्रिंसिपल होता है टीचिंग का। दूसरा प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अगर एक टीचर बच्चे को जब टीचिंग कराता है तो वो कोशिश करे कि बच्चा खुद से उन चीज़ों को करके देखे, खुद से उन चीज़ों को बनाकर देखे। सिर्फ ये नहीं है टीचर ने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया और बच्चे ने कुछ किया नहीं, समझ लिया और घर चले गए। जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है, जैसे टीचर अगर ये बता दे कि 2 के बाद 3 आता है फिर 4 आता है, इसको बिटवीन कहते हैं, क्या ऐसे बच्चा समझ लेगा जब तक कि वो इन्हें खुद नहीं करेगा। तो ये तो मैं आपको बहुत बेसिक समझा रही हूँ, बेसिक वाली बात। अगर आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं तो वहाँ जैसे रिसर्च होती है तो स्टूडेंट्स खुद ही करके देखते हैं। अब ये नहीं है ना टीचर ने सिर्फ बता दिया और बच्चों ने समझ लिया, ऐसा नहीं है। तो लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल इज द मस्ट। तो टीचिंग को ये इफेक्टिव बनाता है। इसके बाद इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट कब जगेगा, जब पहले से जो बच्चे को नॉलेज है उसी नॉलेज को पहले इन्हेंस किया जाए, उसी नॉलेज को टीचर के द्वारा समझा जाए, ठीक है। फिर टीचर क्या करेगा, उसके लिए इंटरेस्ट जगाएगा कि और ज़्यादा बच्चा उस चीज़ को जाने। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसके बाद है लिंकिंग विद लाइफ, बच्चे की लाइफ से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाए, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। जो भी चीज़ें उसके जीवन में घटित हो रही हैं, जैसे क्या डिमांड, हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड अगर हम सिर्फ लिखवा देंगे बच्चे को तो वो समझ नहीं आएगी ना। लॉ ऑफ डिमांड में आपको क्या बताना होगा, आपको बताना होगा कि जैसे डिमांड जब हाई होती है तो सप्लाई लो हो जाती है। कैसे, जब आप किसी शॉप पर जाएंगे, जब आप कोई सामान खरीदेंगे, तो जब आप ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे तो क्या होगा, सामान कम हो जाएगा और उसको महंगा बेचेगा दूसरा इंसान जो शॉपकीपर है। तो आपको लाइफ से लिंक करके एग्जाम्पल्स देने। इसके बाद है डेफिनेट एम। टीचिंग का एक डेफिनेट एम होता है। डेफिनेट एम ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छे पेपर कर लिए और पास होना है, फर्स्ट डिवीज़न लानी है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी लर्निंग बिहेवियर को अच्छा बनाना है, लर्निंग आउटकम्स अच्छे आने चाहिए, परमानेंट चेंज आना चाहिए बच्चे के बिहेवियर में, बच्चा मैच्योर बिहेव करे, बच्चा अच्छे से लिखना पढ़ना सीखे। तो ये डेफिनेट एम होता है टीचिंग का। इसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की समझने की क्षमताएं अलग हैं। इंक्लूसिव क्लास भी होगी जहाँ पर भी दिव्यांग लोग भी होंगे, जहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी होंगे, वो एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी पहचाना जाए, ठीक है। ये प्रिंसिपल है टीचिंग का। इसके बाद है सेलेक्शन। तो सेलेक्शन में है रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। सिलेक्शन बच्चे के अकॉर्डिंग, क्या कंटेंट किस बच्चे को देना है। जैसे कोई बच्चा अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसको सुनाई देने में दिक्कत है, तो उसको विजुअल ज़्यादा पढ़ाया जाए। जिसको देखने में प्रॉब्लम है उसको सुना कर ज़्यादा पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से सिलेक्शन किया जाए कंटेंट का जो बच्चे के अकॉर्डिंग है। इसके बाद है डिवीज़न। तो यानी कि ऐसा नहीं है हम पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ा देते हैं, यूनिट वाइज पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे एक एक चीज़ को, फिर उसके बाद हम उसका
रिवीजन कराएंगे तो ये एक दूसरे से लिंक हैं सारे प्रिंसिपल्स। इस तरीके से आप इनका आंसर कर सकते हैं। तो रिवीजन, फिर जब डिवीजन कर लेंगे आप, एनालिसिस कर लेंगे, सिंथेसिस कर लेंगे, तो क्या बचेगा? रिवीजन करवाएंगे बार बार क्लास में, लिखवा कर करवाएंगे, कभी एग्जाम लेकर कभी टेस्ट लेकर, तो बच्चे को वो चीज़ें जल्दी लर्न हो जाती हैं। इसके बाद क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। क्रिएशन और रिक्रिएशन यानी कि कोई भी चीज़ है पहले तो बच्चे से क्रिएट कराएंगे, जैसे एक उन्होंने खोज कर दी, बच्चे ने रिसर्च की है, कोई नई चीज़ें, साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो नई नई चीज़ें बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को क्रिएशन और रिक्रिएशन भी कराना पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक डीलिंग, तो डेमोक्रेटिक डीलिंग यानी कि सिर्फ ये नहीं है टीचर अपनी अपनी बोल रहा है, बच्चे की भी सुनना है, बच्चे के पॉइंट्स ऑफ व्यू को जानना है, बच्चे के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई करानी जानी चाहिए। तो ये है आपका जनरल प्रिंसिपल का लास्ट सिद्धांत। अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, अगर आपने जनरल प्रिंसिपल समझ लिए हैं तो इन्हें तो आप बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा आसान है। जो ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं ये स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि उसके माइंड और हार्ट दोनों में मिक्सअप से रिलेटेड है। कैसे? इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाना। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे की समझने की एबिलिटीज़, क्षमता, स्किल्स सब अलग अलग हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाएंगे। तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है, क्योंकि बच्चों को समझा जा रहा है एक टीचर के द्वारा। रिक्रिएशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि रिक्रिएशन में एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है, लेंदी नहीं होने देना, फैटिक बच्चा स्ट्रेस में नहीं आने देना, बच्चे को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएं। कार्टून की तरह पढ़ाया जाता है, कभी कभी वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाता है, कभी कभी बच्चों को कहीं ट्रिप पे ले जाके समझाई जाती हैं चीज़ें। इसके बाद रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, बार बार रिपीट कराया जाए अलग अलग तरीके से, और एक्सरसाइज कराई जाए किसकी? पढ़ाने की। ठीक है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका कंटेंट है। इसके बाद है क्रिएटिविटी एनकरेजमेंट, बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चा कुछ नया क्रिएट कर रहा है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब बच्चों में सेल्फ एक्सप्रेशन की भी क्षमता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा चुप बैठा है, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा, कोई बच्चा, तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट ऐसा ही है ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। हर बच्चे को सेल्फ एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसके साथ ही टीचर को इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद है सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, तो सिंपैथी जरूर बच्चों के साथ दिखानी होगी, कोऑपरेशन बच्चों के साथ करना होगा, तभी जाकर अच्छी टीचिंग हो पाएगी। रीइंफोर्समेंट मतलब रिवॉर्ड्स, बच्चों को समय समय पर रिवॉर्ड्स दिए जाएं। आपने देखा होगा कुछ टीचर स्माइलीज बना के देते हैं, तो ये भी एक तरीके का रिवॉर्ड है बच्चे के लिए। बच्चे स्माइली गिनते हैं कि मेरी नोटबुक में कितनी स्माइली हैं। ये छोटे बच्चे के लिए है, लेकिन अभी तो आप देखिए तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आप छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग ही समझिए, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर चुके होंगे, या तो आप कभी एक टीचर रहे होंगे, एक स्टूडेंट। तो बड़े बच्चों के लिए जब इसको आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको खुद ही करना आ जाएगा। इसके बाद है ट्रेनिंग टू सेंसेस। बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने जो सेंस होते हैं ना, उनके थ्रू सीखना आना चाहिए, उस तरीके की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि आँख, नाक, कान, बच्चों के सारे सेंसेस के थ्रू पढ़ाई होनी चाहिए। इसके बाद है रिमेडियल टीचिंग मतलब एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं बच्चों के, उसके बाद या उनसे पूछा जाता है ओरल रिटन में, और अगर कोई दिक्कत कहीं आ रही हो तो वहाँ पे रेमेडी की जाती है, यानी कि बच्चों को फीडबैक दिया जाता है कि ये दिक्कत आ रही है पेरेंट्स को, बच्चों को, फिर बच्चे उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताए हैं। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। 2025 का भी आप जून का एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, दिसंबर का, तो भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल है। तो आई होप समझ आए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। यूजीसी नेट की और भी क्लासेस आगे आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।